एक बड़ी चर्चित फिल्म का डायलॉग है कि जिसका घर शीशे का होता है वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकता है। और ऐसा ही कुछ कांग्रेस ने किया और जवाब भारतीय जनता पार्टी ने दिया। इस समय भारत की लोकसभा चल रही है और लोकसभा में पिछले 2 दिनों से चर्चा चल रही है ऑपरेशन सिंदूर पर। भारत का समूचा विपक्ष बार बार नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में भारत की सेना और भारत सरकार के सहित पूरे पूरे देश को घेरने का काम कर रहा है। वो बार बार यह आरोप लगा रहा है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर को फ्लॉप बताने का षड्यंत्र कांग्रेस रच रही थी। और कांग्रेस के अभी तक जितने वक्ताओं ने प्रश्न उठाए वो सारे सवाल ऐसे थे जिसमें नरेंद्र मोदी को घेरते घेरते वो भारत की सेना और पूरे पूरे देश को ही घेर लिया। बात तो ऐसी लग रही है कि जैसे कांग्रेस भारत की नहीं बल्कि पाकिस्तान के पक्ष में बात कर रही हो। फिलहाल आज जवाब दिया भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने, और अमित शाह ने कांग्रेस के उन सारे कर्मों और कुकर्मों का बही खाता आज लोकसभा में रख दिया। अमित शाह ने सन 1948 से लेकर के 2014 तक कांग्रेस ने क्या किया और कैसे इस देश के साथ विश्वासघात किया, नेहरू से लगाकर सोनिया गांधी तक के सारा इतिहास आज सार्वजनिक कर दिया। सच तो यह है कि कांग्रेस इस घटना के बाद मुंह उठाने के लायक नहीं रही। लेकिन सच यह है कि जब देश संकट से घिरा हो, देश युद्ध की विभीषिका में जल रहा हो, उस समय देश से या देश की सरकार से या देश की सेना से सवाल नहीं पूछा जाता है। उस समय इस देश के हर दल का यह कर्तव्य होता है कि कंधे से कंधा मिलाकर देश के साथ वो खड़ा हो जाए। लेकिन भारत में इस बार ऐसा नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष भारत की सेना और भारत पे ही सवालिया निशान लगाता रहा। विपक्ष को आज मैं एक और आईना दिखाना चाहता हूं। विपक्ष ये बार बार कहता है कि मैं विपक्ष में हूं तो मेरा काम है सवाल पूछना। सवाल पूछिए, लेकिन सवाल भी तब पूछे जाते हैं जब परिस्थितियां देखी जाती हैं, समय देखा जाता है, काल देखा जाता है। जब देश की सेनाएं युद्ध मैदान में जिंदगी और मौत से जूझ रही हों, जब एक दूसरे की तरफ राइफलें तनी हों, उस समय आप देश की सेना और देश की सरकार से सवाल पूछ रहे हैं? नहीं। आज मैं अपने दर्शकों को एक 54 साल पुराना इतिहास बताना चाहता हूं। आज मैं सुनाना चाहता हूं एक ऐसा रहस्य, बताना चाहता हूं एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आपको आश्चर्य होगा। बात आज से 54 साल पहले की है। सन 1971 जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, अचानक संसद बुलाई गई और भारत में उस समय विपक्ष की नेता की हैसियत से अटल बिहारी वाजपेयी को अपना वक्तव्य देने के लिए खड़ा होना पड़ा। वो तारीख थी 4 दिसंबर सन 1971 और उस समय विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने जो बयान दिया, आज उसे हर कांग्रेसी, हर विपक्ष के नेता और इस देश के हर आदमी को सुनना चाहिए। मैं सुना रहा हूं और सुनिए। देखिए, आज से 54 साल पहले लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था जब भारत पर पाकिस्तान का हमला हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी सभापति जी, हम एक राष्ट्रीय संकट की छाया में एकत्र हुए। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर युद्ध थोप दिया है। बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी की निरंतर सफलता से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए और इस भूखंड में अंतर्राष्ट्रीय दबाव को आमंत्रित करने के लिए पाकिस्तान ने हमारी सुरक्षा, अखंडता और हमारी स्वाधीनता को चुनौती दी है। ये एक चुनौती भी है और एक महान अवसर भी है।
हम अग्नि परीक्षा में से गुजर रहे हैं। कोई कारण नहीं है हम इस अग्नि परीक्षा में से कुंदन बनकर न चमके। कोई कारण नहीं है हम अपनी सीमा की रक्षा करें और पाकिस्तान के शासकों को ऐसा पाठ पढ़ाएं जिससे वो जिंदगी भर न भूल सके। आज मैं पार्टी की ओर से बोलने के लिए तैयार नहीं हूं। अब तो सारा देश एक पार्टी है। राजनीति के मतभेद भुलाकर, छोटी छोटी चीजों को ताक पर रखकर सारे देश को कंधे से कंधा लगाकर और कदम से कदम मिलाकर विजय के लिए आगे बढ़ना होगा। यह संघर्ष जितने बलिदान की मांग करेगा वो बलिदान दिए जाएंगे। जितने अनुशासन का तकाजा होगा यह देश उतने अनुशासन का परिचय देगा। कोई कारण नहीं है कि हम इस संकट की घड़ी में उस राष्ट्रीय संकल्प का परिचय दें जो राष्ट्रीय संकल्प ऐसे अवसरों पर आवश्यक हुआ करता है। अध्यक्ष जी, आप मुझे क्षमा करें, कोई ये न कहे कि मैं भावनाओं को उभारना चाहता हूं। युद्ध है, अगर सीमा पर आक्रमण है तो देश की जनता को युद्ध के प्रयत्नों में जोड़ना होगा। हम उन्माद पैदा न करें मगर लोगों की देशभक्ति को जगाकर हर एक में यह भाव भरना होगा कि जो काम आप कर रहे हैं उसको ठीक तरह से करिए। मोर्चे पर खड़े रहिए। जवान सीमा के मोर्चे की चिंता करेंगे और हम घरेलू मोर्चे को संभालेंगे। किसी तरह का उपद्रव नहीं होने देंगे, किसी तरह की सांप्रदायिक अशांति पैदा नहीं होने देंगे। सभापति जी, माताएं जिस दिन के लिए बच्चों को जन्म देती हैं आज वो दिन आया है। बहनें जिस दिन के लिए भाइयों के हाथ में राखी बांधती हैं आज वो दिन आया है। और अगर पाकिस्तान समझता है धोखे से हमला करके वो हमें गफलत में पकड़ सकता है तो ये पाकिस्तान की भूल है। दुनिया ने देख लिया हमलावर कौन है और अब हमलावर को हमारे जवान मुंह तोड़ उत्तर दे रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इतिहास को बदलने की इस घड़ी का दायित्व जिनके हाथों में और प्रधानमंत्री इस संकट की घड़ी में देश को नेतृत्व देने के लिए सामने आ रही हैं। हम चाहते हैं ये देश विजयी हो और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम एक नए इतिहास का निर्माण करने लगे। मैं चाहता अध्यक्ष जी, इस आक्रमण के काल में ये पार्लियामेंट या खा के खिलाफ एक हथियार के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है। पाकिस्तान में पार्लियामेंट नहीं है, पाकिस्तान की सरकार को जनता का समर्थन नहीं है। यहां जनता के प्रतिनिधि बैठे हैं और दुनिया देख रही है, आगे भी देखेगी कि इस देश में संकट की घड़ी में एक होकर और प्रत्युत्तर देने का सामर्थ्य है। मैं ये भी चाहूंगा कि युद्ध के प्रयत्नों में सभी को सहभागी बनाने के लिए योजनाएं तैयार की जाए, अलग अलग काम दिए जाए और देश में ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाए कि हम इस युद्ध में विजयी होकर निकले। इस संकट की घोषणा की गई है, इसका मैं समर्थन करूं ये तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं अपने मित्र श्री गोपालन से सहमत नहीं हूं कि इस समय जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान ने युद्ध का ऐलान कर दिया है, पाकिस्तान ने अचानक हमला किया है और हम किसी तरह से ढुलमुल यकीनी दिखाए इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। संकट की स्थिति की घोषणा की है, यह सदन उसका पूरा समर्थन करेगा और भविष्य में भी देश के जो कदम उठाए जाएंगे देश की सुरक्षा के लिए और आक्रमण का मुंह तोड़ उत्तर देने के लिए, उनमें यह सदन पूरा समर्थन देगा और सारा देश एक व्यक्ति के नाते इस चुनौती का उत्तर देने में कामयाब होगा। धन्यवाद। सुना आपने
ये थे अटल बिहारी वाजपेयी और ये है भारत का विपक्ष। क्योंकि इस समय भारत संकटों से घिरा हुआ था, भारत और पाकिस्तान की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, लाशें गिर रही थी, गोलियां चल रही थी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आज इस देश में कोई दल नहीं है, सब भारतीय हैं और ये सीख विपक्ष को लेनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य, भारत में इस समय विपक्ष केवल एक सूत्रीकरण पर लगा है, नरेंद्र मोदी को उखाड़ा जाए और कैसे नरेंद्र मोदी को गिराया जाए। कांग्रेस के नेता तो पाकिस्तान भी पहुंच गए थे नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने के सहयोग मांगने के लिए। बाकायदा उसके वीडियो मार्केट में है। चीन से भी बात की जा रही है। फिलहाल कुल मिलाकर के अटल बिहारी वाजपेयी के इस ऐतिहासिक संबोधन ने यह साबित कर दिया कि देश में विपक्ष कैसा होना चाहिए और देश जब संकट की घड़ी में हो तो विपक्ष या सत्ता पक्ष दोनों का कर्तव्य क्या होता है। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे किसी नई ताजा घटना के साथ।